हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्राचीन भारत में जो है यानी लुसेंट जो है प्राचीन भारत में आज हम लोग जो देखने वाले हैं सीमावर्ती राजवंशों का जो है अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय में जो है पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश एवं वर्मन वंश संबंधी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में जो है लुसेंट के टॉपिक वाइज को जो है एमसीक्यू के रूप में बदल कर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमावर्ती राजवंशों का जो है अभ्युदय में जो है सबसे पहले हम लोग पाल वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि पाल वंश का जो संस्थापक कौन था? पाल वंश का तो पाल गोपाल कौन था? गोपाल। आपका पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी जो थी आपकी कहाँ थी? तो ये आपके मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर आपका। ठीक है। वदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है आपके गोपाल के द्वारा। वदंतपुरी गोपाल के द्वारा आपका। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपकी यह धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने आपका। ठीक है। कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वंश शामिल नहीं था? कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन जो है वंश शामिल इसमें नहीं था? तो पाल था, प्रतिहार था, राजपूत था, सेन आपका नहीं था। ठीक है। सेन वंश नहीं था। आगे है कि उत्तर पथ स्वामी की उपाधि से जो है किसे संबोधित किया गया? उत्तर पथ स्वामी की उपाधि से जो है किसे संबोधित किया गया? तो ये आपके धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को आपका। ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है वह करवाया गया था आपके धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके देवपाल ने आपके बौद्ध मठ आपका। ठीक है। वह विश्वविद्यालय था या बौद्ध मठ है? देवपाल के द्वारा। गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास जो है किस शासकों के समय में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है कि जो है गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का जो है विकास किस शासकों के समय में हुआ था? वो आपके पाल शासकों के समय। किसके समय? पाल शासकों के समय। ठीक है। उसके बाद आप सेन वंश से संबंधित है। देख सकते हैं सेन वंश की स्थापना किसने की थी? की गई थी आपके सामंत सेन के द्वारा की गई थी आपका। ठीक है। आगे है कि सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी जो थी आपकी कहाँ थी? तो नदिया यानी लखनऊती थी आपकी सेन वंश की। ठीक है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था आपका विजय सेन था आपका। ठीक है। आगे है कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी? तो यह जो की गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर है आपके बलाल सेन के द्वारा। किसके द्वारा? बलाल सेन के द्वारा आपको। ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक कौन रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक कौन रहते थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो जयदेव। कौन थे? जयदेव किसके दरबार में? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है। लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन थे? लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन थे? तो हलायुध थे। कौन थे? हलायुध आपका। ठीक है। विजय सेन ने जो है देवपाड़ा में किस मंदिर की जो है स्थापना की? विजय सेन ने जो है देवपाड़ा में किस मंदिर की स्थापना की थी? तो प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का जो है किया था वो। ठीक है। आगे है कि सेन वंश का वो प्रथम राजवंश कौन था जिसने जो है अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? सेन वंश का वो प्रथम राजवंश कौन था जिसने अपना जो है अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? तो यह जो था आपका सेन राजवंश ही था आपका। ठीक है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो आपका लक्ष्मण सेन था। कौन था? लक्ष्मण सेन आपका। ठीक है। आगे है कि कश्मीर पर शासन करने वाले प्रमुख जो है वंशों का सही कालक्रम क्या है? कश्मीर पर शासन करने वाले वंशों का जो है सही कालक्रम देखा जाए तो आपका कारकोट वंश, उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। ठीक है। कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की जो स्थापना किसने की थी?
तो दुर्लभ वर्धन ने की थी, किसने? दुर्लभ वर्धन ने की थी आपका, ठीक है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापीड था आपका, ठीक है। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराई गई थी? तो ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा आपका, ठीक है। आगे है कि कारकोट वंश के बाद जो है कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर जो शासन हुआ आपके उत्पल वंश का, किसका? उत्पल वंश का, ठीक है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का जो है संस्थापक जो था आपका अवंती बर्मन था। कौन था? अवंती बर्मन, ठीक है। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? अवंतीपुर जो है नामक नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपके अवंती बर्मन ने आपका, ठीक है। अवंती बर्मन के जो है अभियंता सुई ने जो है किसके लिए जो है नहरों का निर्माण करवाया? ये आपके सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए। उत्पल वंश की जो है कौन सी रानी एक महत्वाकांक्षी जो है शासिका थी? कौन थी? तो विद्या थी। कौन थी? विद्या, ठीक है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? उत्पल वंश के बाद जो है कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? तो उत्पल के बाद जो हुआ आपका लोहार का हुआ। किसका हुआ? लोहार वंश का, ठीक है। चलिए आगे है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक आपका संग्राम राज था। कौन था? संग्राम राज आपका, ठीक है। संग्राम राज की पत्नी सूर्यमती ने जो है प्रशासन को सुधारने में किसकी सहायता की थी? संग्राम राज की पत्नी जो है सूर्यमती ने जो है प्रशासन को सुधारने में किसकी सहायता की थी? तो यह जो की थी आपके यानी पति की, ठीक है। लोहार वंश का कौन सा शासक जो है विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का जो है ज्ञाता था? लोहार वंश का कौन सा जो था आपका? तो यह हर्ष था। कौन था? हर्ष आपका, ठीक है। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? हर्ष का आश्रित कवि जो है वह कौन था? तो आपका कौन था? तो कलहन था। कौन था? कलहन, ठीक है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? लोहार वंश का अंतिम शासक जो था आपका जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था, ठीक है। जय सिंह ने कब से कब तक जो है शासन किया? जय सिंह ने जो है कब से कब तक शासन किया? तो 1228 से 1155 तक, आपको 1228 से 1155 तक जय सिंह, ठीक है। कलहन की रात तरंगनी का विवरण जो है किसके शासन के साथ समाप्त हो गया? फिर जय सिंह के शासन के साथ जो है कलहन की रात तरंगनी का विवरण भी जो है समाप्त हो गया। कामरूप में वर्मन वंश का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ? कामरूप में जो है वर्मन वंश का उदय जो है किस शताब्दी के मध्य हुआ? तो चौथी शताब्दी के मध्य हुआ, ठीक है। वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का जो है संस्थापक कौन था? तो पुष्यवर्मन था, ठीक है। पुष्यवर्मन, ठीक है। वर्मन वंश की राजधानी किस स्थान पर थी आपकी? वर्मन वंश की राजधानी जो है किस स्थान पर थी? तो प्राग्ज्योतिष थी आपकी। कहाँ थी? प्राग्ज्योतिष, ठीक है। कालांतर में कामरूप किस साम्राज्य का जो है एक अंग बन गया? कालांतर में कामरूप जो है किस साम्राज्य का जो है एक अंग बन गया? तो आपके पाल साम्राज्य। किसका बन गया? पाल साम्राज्य।